हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। देखिए, आज हम आपको तुलसी विवाह और तुलसी पूजा दोनों की विधि बताते हैं। तुलसी विवाह एकादशी जो है वो 13 नवंबर को है। उस दिन किया जाएगा। तुलसी विवाह में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले तो आप उस दिन गन्ने की पूजा भी होती है। तो एक गन्ने का चौक बनाइए, पूरा गन्ने ला करके मार्केट से चरण बनाए जाते हैं भगवान जी के, वो सब आप बनाइए। फिर एक और मंडप बनाइए, उसमें तुलसा माता को बिठाइए और शालिग्राम महाराज को बिठाइए। तुलसा माता जो है, उनको जो गमला है उसको सफ़ेद रंग से पोतिए और उसमें सीताराम सीताराम लिखिए। तुलसी पूजा में भी गमला पोत के सीताराम लिखा जाता है। फिर आप क्या करेंगे, तुलसा माता को सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। जो सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, वो सब आता है, मेहंदी, वो सब लाएंगे, वो चढ़ाएंगे उनको। एक लहंगा चुनरी लाएंगे, वो पहनाएंगे। मार्केट में तुलसी पूजा के लिए लहंगा चुनरी मिल जाती हैं। उसके बाद उनके सिंदूर लगाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। इस तरीके से उनकी पूजा करेंगे। विवाह अगर हो रहा है तो विवाह के लिए भी शालिग्राम को लेकर के तुलसी माता के आसपास 7 बार घूमना है, तब तुलसी विवाह संपन्न होएगा। इस तरीके से आप एकादशी में तुलसी विवाह कर सकते हैं। आप 11 भी लगा सकते हैं, हम तो लगाते हैं, आप लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर आप किसी भी दिन, एकादशी के बाद उसी दिन भगवान हमारे, जो देवशयनी एकादशी कही जाती है इसलिए कि आषाढ़ी को भगवान हमारे शयन में चले जाते हैं, तो वो देवशयनी एकादशी या ट्यूठानी एकादशी कही जाती है। उस दिन भगवान विष्णु भगवान जो जागते हैं, उसी दिन से शादी तुलसी विवाह हो जाता है। फिर शादी ब्याह के मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह, मुंडन, शुभ कार्य होने लगते हैं। इसलिए उसको देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। देवता मतलब विष्णु भगवान सो के जाग जाते हैं, जो 4 महीने से शयन में थे। फिर हम क्या करेंगे, अगर तुलसी विवाह नहीं, आपको तुलसी पूजा जो कार्तिक पूर्णिमा को की जाती है, आप उससे पहले भी कर सकते हैं, किसी भी दिन। केवल रविवार के दिन यानी कि संडे को तुलसी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि वैसे भी प्रॉपरली हमको संडे को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, नहीं छूनी चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को रखते हैं तो आप शनिवार को तोड़ के रख लीजिए तुलसा। उसी तुलसा को आप रविवार को जब भोग लगाएं ठाकुर जी को, उसी तुलसा को रखें। रविवार को तुलसा नहीं तोड़ी जाती हैं। तो रविवार को अगर कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है तो आप उससे पहले ही पूजा कर लीजिए। द्विठानी एकादशी के बाद द्विठानी एकादशी कर लीजिए, या उसके बाद किसी भी दिन आप तुलसी पूजा कर सकते हैं। तुलसी पूजा में भी यही होता है कि तुलसी पूजा, जैसे जहाँ आपकी तुलसा लगी है वहाँ जाइए, तुलसा माता का गमला है उसको पोतिए। पोतने के बाद उसमें सीताराम सीताराम लिखिए। फिर वहाँ पे थोड़ा चौक बनाइए, उसमें वो डालिए, अनाज डालिए। तुलसी विवाह में भी चौक बना के अनाज पड़ता है। और गौर रखिए और कलश रखिए। कलश तुलसी विवाह में भी रखा जाएगा, हम बताना भूल गए। उसमें भी आपको गौ और कलश सब रखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आप तुलसी का डेली दिया जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो एक दिया जला, अगर नहीं जला रहे तो या तो 31 दिए जलाइए आप अलग अलग, या एक बत्ती 31 इकट्ठी करके, लंबी बाती है, 31 बाती बना करके उसको इकट्ठा करके घी में भिगो के जला दीजिए। जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा आप कीजिए। 31 दिए ले जाइए, अलग अलग रख के जलाइए, या फिर एक दिया जला दीजिए। 31 दिन का महीना होता है इसलिए 31 पूड़ी चढ़ाई जाती हैं। वैसे तो 31 ही चढ़ाई जाती हैं, अगर आपको नहीं सामर्थ्य है तो आप 5-7 भी चढ़ा सकते हैं। दूध की खीर बना के चढ़ाई जाती है। और सुहाग का सामान, तुलसा माता का लहंगा चुन्नी, ये सब लाया जाता है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, कलश वलश रखे अच्छे से। सबसे पहले आप पूड़ी बना के और दिया सब रख के, फिर क्या करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, गौर की पूजा करेंगे, फिर तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, फिर उनको सिंदूर लगाएंगे, भोग लगाएंगे। उसके बाद में जो पूड़ी है 31 बनाई है तो उनसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के और खीर लगा के तुलसी माता को भोग लगाइए। या 7-5 बनाई तो उसमें से और प्रसाद भी रख लीजिए। सब लगा कर के भोग लगाइए। फिर तुलसी माता का सुहाग लीजिए। सुहाग कैसे लिया जाता है, जैसे कि सिंदूर हमने रख लिया थाली में, तो उससे थोड़ा सा लेंगे, तुलसी माता को लगाएंगे, तो उससे छुटा के अपनी मांग में लगाएंगे। इस तरीके से 7-5 बार आप इस तरीके से थाली से लेंगे, फिर तुलसी माता की पत्ती में लगाएंगे, फिर अपने सुहाग मांग। फिर थोड़ा हम क्या करेंगे, अब देवी देवताओं का या तुलसी माता या गौर किसी का सुहाग लिया, मतलब उनका वापस कर दिया जाता, तो फिर आप हाथ धुल लिए, फिर थोड़ा सा थाली में से सिंदूर लेके तुलसी माता के लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, पैर छू लीजिए अपनी। अगर आप हवन करना चाहें तो हवन कर सकते हैं, नहीं तो धूप बत्ती लगा दीजिए।
इस तरीके से तुलसी माता की पूजा होती है। अच्छा, सुहाग का जो सामान चढ़ाया, अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, ना पहनना चाहें तो किसी को दान कर दीजिए। 1-2 चूड़ी तुलसी माता को चढ़ी रहने दीजिए और लहंगा चुनरी जो है वो उन्हें पहने रहने दीजिए। उसके अलावा उस दिन तो सब रखा रहने दीजिए, दूसरे दिन उठा लीजिए आप और उसको सुहाग के सामान को आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तुलसी विवाह या तुलसी माता की पूजा करेंगे। आप बस ये ज़रूर ध्यान रखिए कि पहली बात तो कार्तिक मास में डेली तुलसी का दिया जलाना चाहिए। अगर आप नहीं जला पाते हैं तो इकट्ठी 31 दिए या 31 बत्ती इकट्ठी जला दीजिए। पूड़ियों में ये है कि आप 31 बनाना, वैसे 31 ही बनती हैं लेकिन बहुत लोग नहीं बनाते हैं, तो आप 7-5 बना लीजिए। मार्केट से कुछ प्रसाद ले आइए, खीर बना लीजिए। इस तरीके से आप तुलसी माता की पूजा कीजिए, आरती कीजिए। फिर जो अगर आप ज़्यादा पूड़ी बनाएंगी तो प्रसाद में बांट दीजिए, आप अड़ोसी पड़ोसी जो भी हों उनको बांट दीजिए। आप लोग घर में ले लीजिए प्रसाद। हम तो 31 बनाते हैं तो हम तो अपने अड़ोसी पड़ोसी लोगों को प्रसाद में तुलसी की पूजा बांटते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। तो इस तरीके से हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। अच्छा, जो विवाह होता है वो एकादशी को ही होता है, उसके बाद विवाह नहीं होता है। मुहूर्त होता है, उसमें तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह में तो फिर वही शालिग्राम को भी बिठाया जाता है साथ में। सुहाग का सामान जो तुलसी पूजा में चढ़ता है वो उसमें भी चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है। कोई ब्राह्मण अगर आपको मिल जाए, तुलसी विवाह वैसे धूमधाम से जब होता है तो ब्राह्मण को बुला के कराया जाता है। ब्राह्मण आपके मंत्रों द्वारा विवाह कराएंगे। तो तुलसी विवाह की तैयारी आप कीजिए पूरी। सुहाग का सामान, तुलसी माता के लिए वस्त्र, लहंगा चुन्नी और ब्राह्मण आपको जो भी बताए कि ब्राह्मण को देने के लिए वस्त्र, सुहाग का सामान, तो वो सब आप लाइए और ब्राह्मण को बुलाइए। इस तरीके से तुलसी विवाह कीजिए। तुलसी विवाह भी बहुत ही पुण्य और फलदायी काम होता है, लेकिन इतना बड़ा हर व्यक्ति हर साल नहीं कर पाता है। तो लेकिन तुलसी माता को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो उनकी पूजा ज़रूर कीजिए। इस तरीके से कीजिए और हमें बताइए आपको और किस पूजा की वीडियो चाहिए, तो वो हम आपको डालेंगे। राधे राधे।